हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर जो है आपका सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें एक्सरसाइज 2.1 की। 2.1 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ से भी प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आपके पास क्या है, ये दो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, ये और ये क्या है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हैं, और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो हमें फाइंड द क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो कुल मिला के हमारे पास दो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, ये आपस में इक्वल हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों x अपॉन में 3 + 1, ये आपका x होता है, ये आपका y, तो ये इक्वल टू इसके बराबर है, तो ये वाला एलिमेंट इससे कंपेयर होगा और ये वाला एलिमेंट इससे क्या होगा, कंपेयर होगा। तो x अपॉन में 3 + 1 इक्वल टू क्या बच्चों, 5/3। तो x अपॉन 3 इक्वल टू 5/3, ये प्लस का 1 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x/3 और इसका एलसीएम लेंगे तो 2/3, 3 से 3 कंपेयर हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, y की, तो y माइनस का 2/3 इक्वल टू 1/3, तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1/3 प्लस में 2/3, तो y की वैल्यू आएगी 3/3 इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आपकी 1 आ गई। ठीक है जी। तो कुल मिला के आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट, आपके पास सेट ए जो है उसमें 3 क्या है बच्चों, एलिमेंट हैं, और जो आपके पास बी सेट है उसमें भी आपके पास क्या है, 3 एलिमेंट है, जो कि 3, 4 और 5 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी। ए क्रॉस बी को हम ए कार्टेशियन बी भी कहते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो आपके पास जो ए सेट है ना बच्चों, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है वो हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इक्वल टू 3, और जो आपके पास बी सेट है उसमें 3, 4, 5 है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी इक्वल टू 3। ठीक है जी बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि ए कार्टेशियन बी का मीनिंग क्या होता है। ए कार्टेशियन बी का मतलब होता है कि ए के एलिमेंट को x मानते हुए और बी के एलिमेंट को y मानते हुए जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल हो सकते हैं वो हमें सभी ऑर्डर पेयर क्या करने हैं, बनाने हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन बी। तो ए के पास कितने एलिमेंट है बच्चों, 3, और बी के पास भी कितने एलिमेंट हैं, 3। इट्स मीन्स जब ए की हम बी में करेंगे कार्टेशियन मल्टीप्लाई, तो कुल मिला के हमारे पास ऐसे 9 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएंगे, 9 ऑर्डर पेयर का हमारा कलेक्शन हो जाएगा। बट हमें ऑर्डर पेयर नहीं निकालने, हमें सिर्फ बताना है कि कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो कितने बनेंगे बच्चों, 9 बनेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इफ़ g इक्वल टू क्या है, 7,8 और h इक्वल टू है 5,4,2, तो g और h आपके पास क्या है, 2 सेट हैं, और हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, g क्रॉस h, जिसको हम बोलते हैं g कार्टेशियन h, और h क्रॉस g। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो g क्रॉस h का मीनिंग क्या है बच्चों, g क्रॉस h का मतलब है कि हमें इस g सेट के एलिमेंट को x मानना है और H सेट के एलिमेंट को y मानना है, और जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं वो सभी ऑर्डर पेयर हमें बनाने। अब बच्चों देखिए कैसे बनता है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, g के पास क्या है बच्चों, 7,8 और h के पास है 5,4,2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, g के एलिमेंट को x मानते हुए और h के एलिमेंट को y मानते हुए हमें ऑर्डर पे क्या करना है बच्चों, कलेक्शन करना है। अब ध्यान से देखिए, तो ये हमारा x है, तो 7,5 एक पेयर, 7,4 2 पेयर। अब देखिए बच्चों, 7,5 एक पेयर, 7,4 2 पेयर, और 7,2 3 पेयर। तो अगर हम 7 को x माने तो इन तीनों में से कोई भी y बन सकता है। ऐसे ही अगर हम 8 को क्या माने बच्चों, x माने, तो हमारा 5y हो सकता है, ये पेयर बन सकता है। ऐसे ही 8 4 बन सकता है, और ऐसे 8 2 बन सकता है। देखिए बच्चों, g के पास कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, और h के पास कितने एलिमेंट थे, 3, तो यानी 2 3 जा 6।
कुल मिला के हमारे 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो चेक कर लीजिए बच्चों, हमारे पास 6 ही ऑर्डर पेयर बन गए। अब बात करते हैं H क्रॉस G। तो H क्रॉस G का मतलब होता है कि H सेट के एलिमेंट को X मानते हुए और G सेट के एलिमेंट को Y मानते हुए जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं वो सभी ऑर्डर पेयर हमें बनाने हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 5,7 एक पेयर, 5,8 दो पेयर, 4,7 3 पेयर, 4,8 और 2,7 और 2,8। ठीक है जी। तो H क्रॉस G का मतलब है H के एलिमेंट को X मानना है और G के एलिमेंट को क्या मानना है, Y। तो इस तरीके से हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट हमारे बन जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चों, ध्यान से देखिए। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट आर फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। वो कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और आपको ये चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। और अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको आपको रीराइट करके क्या करना है बच्चों, करेक्ट करना है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। P आपके पास एक सेट है जिसमें M और N क्या है, एलिमेंट है। और Q भी आपके पास एक सेट है जिसमें N, M एलिमेंट है। और कह रहा है कि P कार्टेशियन Q इक्वल टू इतना आएगा। ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर P सेट के पास 2 एलिमेंट है और Q सेट के पास भी कितने एलिमेंट हैं, 2। तो जब हम P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कुल मिला के 4 ऑर्डर पेयर का क्या बनेगा बच्चों, कलेक्शन बनेगा। और यहाँ पे देखिए कितने ऑर्डर पेयर हैं बच्चों, देखिए 2 ही ऑर्डर पेयर हैं। इट्स मीन्स आपकी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, बिल्कुल फॉल्स है। अब इस स्टेटमेंट को ट्रू कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। आप लिखेंगे P क्रॉस Q। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका Mn और यहाँ पे N और M। तो P के एलिमेंट को X मानेंगे और Q के एलिमेंट को क्या मानेंगे बच्चों, Y मानेंगे। तो पेयर क्या बनेगा बच्चों, देखिए MN फर्स्ट पेयर, MM सेकंड पेयर, NN थर्ड पेयर एंड NM फोर्थ पेयर। तो इस तरीके से हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, करेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं इसमें सेकंड पार्ट की। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। वो कहता है कि A और B क्या है बच्चों, आपके पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है। इट्स मीन्स A सेट और B सेट के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। तो ये भी सही है बच्चों कि A कार्टेशियन अगर हम B निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा बच्चों, नॉन एम्प्टी सेट आएगा। और X और Y के बीच में क्या बनेंगे बच्चों, ऑर्डर पेयर बनेंगे। और जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें X कहाँ से आएगा बच्चों, बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। तो ये पूरी बात क्या है बच्चों, आपकी ट्रू है। तो सेकंड वाले पार्ट की स्टेटमेंट क्या है बच्चों, आपकी ट्रू है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, A आपके पास एक सेट है उसमें 1 और 2 क्या है बच्चों, एलिमेंट है। और B सेट के पास 3 और 4 एलिमेंट है। देन A कार्टेशियन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू क्या चाहिए बच्चों, आपको 5। अब ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए A सेट के पास हमें निकालना है A ब्रैकेट B इंटरसेक्शन 5। अब देखिए बच्चों A सेट के पास क्या है बच्चों, 1,2। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमें पता है कि B सेट के पास क्या है बच्चों, 3,4 है। और 5 का मतलब क्या होता है बच्चों, नल सेट। 5 इज ए नल सेट। एक सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, 5। इट्स मीन्स ये क्या है, नल सेट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों B इंटरसेक्शन 5, इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन। अब जब हमें पता है कि B सेट के पास 3 और 4 है और 5 के पास कुछ नहीं है, तो इन दोनों में जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी क्या होगा बच्चों, आपका 5 होगा। ठीक है जी। तो इट्स मीन्स B इंटरसेक्शन 5 क्या आएगा बच्चों, आपका 5 आएगा। क्या आएगा बच्चों, आपका 5। और हमें पता है कि 2 सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है बच्चों जब दोनों सेट के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। तो A सेट के पास तो एलिमेंट है 1 2, बट 5 के पास कोई एलिमेंट नहीं है। इट्स मीन्स इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बनेगा वो भी क्या आएगा बच्चों, आपका 5 आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, बिल्कुल ट्रू है। तो थर्ड पार्ट बिल्कुल आपका क्या है बच्चों, ट्रू है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चों ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों यहाँ पे A हमारे पास एक सेट है उसमें -1 एंड +1 2 एलिमेंट है और हमें क्या निकालना है बच्चों, A क्रॉस A क्रॉस A निकालना है। अब ध्यान से देखिए बच्चों,
तो ए सेट के पास क्या है, -1, 1 है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस ए। तो देखिए बच्चों, ए क्रॉस ए को कैसे निकालते हैं, देखिए बच्चों, तो आगे वाले सेट के एलिमेंट को x मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, y। यहां से x लेंगे, यहां से क्या लेंगे, y लेंगे बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, -1, -1 एक पेयर, -1, +1 दो पेयर, +1, -1 3 पेयर और +1 4 पेयर, ठीक है बच्चों। अब ए क्रॉस ए का जो भी आंसर आएगा उसको अगेन ए से क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो ए क्रॉस ए का आंसर क्या है बच्चों आपका, -1, -1, -1, +1, +1, -1, 1, 1। अब इसको अगेन किससे करेंगे बच्चों, -1, 1 से करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस सेट के पास जो कुछ भी है वो x के एलिमेंट हैं और इस सेट के पास जो कुछ भी है वो y के एलिमेंट हैं। तो पेयरिंग कैसे होगी बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, -1, -1, -1, -1 और यहाँ से क्या आएगा बच्चों, -1, फिर -1 और यहाँ से क्या आएगा बच्चों, +1, इसका काम खत्म। फिर ध्यान से देखिए, -1 1 और यहाँ से क्या आएगा बच्चों, -1, फिर आएगा -1 1 और यहाँ से क्या आएगा बच्चों, +1, इसका काम भी खत्म बच्चों। अब क्या आएगा, 1 -1 -1 1 -1 +1 और लास्ट का पेयर क्या बनेगा बच्चों, 1 1 1 1 के साथ -1 एक पेयर और 1 1 के साथ +1 दो पेयर। तो कुल मिलाकर हमें पता है कि ए सेट के पास कितने एलिमेंट थे बच्चों, 2 एलिमेंट थे। इट्स मीन्स ए कार्टेशियन ए करेंगे तो 2 इंटू में 2 तो कुल मिला के हमारे पास कितने पेयर बनेंगे बच्चों, 8 पेयर बनेंगे, ठीक है जी। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल मिलाकर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.1 के स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन थे बच्चों वो कंप्लीट कर लिए और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।